अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा एक ऐसा पवित्र स्थान है जो भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास का केंद्र बिंदु रहा है। यह वही भूमि है जिसे त्रेता युग से लेकर आज तक करोड़ों हिंदुओं ने अपने आस्था के प्रतीक के रूप में पूज्य माना है। परंतु अयोध्या केवल एक धार्मिक नगरी नहीं है, यह एक ऐसी जगह है जिसने समय समय पर संघर्ष, आस्था और विजय की कहानियों को जन्म दिया है। ये कहानी केवल एक शहर की नहीं, बल्कि उन भावनाओं की है जो हर हिंदू के दिल में बसे हुए हैं। आज हम आपको राम मंदिर के उस सफर पर लेकर चलेंगे जो त्रेता युग से शुरू होकर आधुनिक भारत तक पहुंचता है। त्रेता युग का वह दौर जब राजा दशरथ और रानी कौशल्या के महल में भगवान श्री राम ने जन्म लिया, वह क्षण अयोध्या को एक पवित्र धरोहर बना गया। राम, जो धर्म, सत्य और आदर्शों के प्रतीक माने जाते हैं, ने इसी भूमि पर अपने जीवन के आदर्श स्थापित किए। रामायण में वर्णित घटनाएं जैसे राम का वनवास, सीता हरण और रावण वध न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में हिंदू संस्कृति की नींव मानी जाती है। भगवान राम के इस संघर्ष ने यह संदेश दिया कि धर्म की स्थापना के लिए व्यक्तिगत कष्ट भी सहर्ष स्वीकार किए जा सकते हैं। लेकिन भगवान राम के इस अवतार के बाद समय का पहिया घूमा और अयोध्या का वैभव धीरे धीरे धूमिल होने लगा। यह वैभव तब और अधिक प्रभावित हुआ जब 1528 में बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने अयोध्या में एक प्राचीन राम मंदिर को गिराकर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। इतिहासकारों और पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार इस भूमि पर मंदिर के अवशेष पाए गए जो इस बात को सिद्ध करते हैं कि यहाँ पहले एक भव्य मंदिर था। लेकिन यह घटना केवल एक इमारत का ध्वंस नहीं थी, यह हिंदुओं की आस्था और भावनाओं पर गहरा आघात था। इसके बावजूद अयोध्या के हर घर और हर दिल में यह विश्वास बना रहा कि यह भूमि राम की जन्मभूमि है। लोग यहाँ पूजा करने आते रहे और समय के साथ यह विवादित स्थल बन गया। 1949 में एक चमत्कारिक घटना हुई जब रामलला की मूर्ति बाबरी मस्जिद के अंदर प्रकट हुई। इसे आस्था का प्रतीक माना गया और यह विवाद और गहरा हो गया। सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित करते हुए इसे ताले में बंद कर दिया। 1980 के दशक में यह विवाद धार्मिक आंदोलन का रूप लेने लगा। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन की शुरुआत की। 1986 में अदालत ने हिंदुओं को यहाँ पूजा करने की अनुमति दी और इसके साथ ही यह मुद्दा पूरे देश में राजनीतिक और धार्मिक चर्चा का केंद्र बन गया। 1990 में भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने राम रथ यात्रा शुरू की, जिसने राम मंदिर आंदोलन को एक राष्ट्रीय जनादेश में बदल दिया। यह यात्रा केवल एक राजनीतिक यात्रा नहीं थी, यह हिंदू समाज की एकजुटता और उनकी आस्था का प्रदर्शन था। 6 दिसंबर 1992 का दिन भारतीय इतिहास का वह मोड़ है जिसे कोई भूल नहीं सकता। हजारों कार सेवकों ने विवादित बाबरी मस्जिद को गिराया। इस घटना के बाद देश भर में हिंसा फैली और यह मुद्दा अदालत में चला गया। यह घटना केवल एक इमारत के गिरने की नहीं थी, बल्कि यह उन भावनाओं और संघर्षों की परिणति थी जो सदियों से हिंदुओं के दिलों में अगले कई वर्षों तक यह मामला कानूनी दांवपेचों में उलझा रहा। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित भूमि को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला सुनाया, लेकिन यह फैसला किसी भी पक्ष को संतुष्ट नहीं कर सका। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अंततः 9 नवंबर 2019 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने विवादित भूमि को राम जन्मभूमि न्यास को सौंपने का आदेश दिया और केंद्र सरकार को मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट बनाने की अनुमति दी। 5 अगस्त 2023 को वह दिन आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया। यह दिन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान का दिन नहीं था, यह हिंदू समाज की आस्था और संघर्ष की जीत का प्रतीक था। इस भूमि पूजन के साथ राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हुआ। 22 जनवरी 2024 को रामलला के भव्य मंदिर प्रतिष्ठापन का कार्य शुरू हुआ। आज यह मंदिर न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में हिंदू संस्कृति और धर्म का प्रतीक है। मंदिर का डिजाइन बेहद भव्य और अद्वितीय है। 5 मंजिलों वाले इस मंदिर में 360 खंभे होंगे जिन पर रामायण की कहानी का चित्रण होगा। यह मंदिर भारतीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण होगा। इसमें गर्भगृह से लेकर प्रांगण तक हर कोने में भगवान राम की लीलाओं और उनके आदर्शों को दर्शाया जाएगा। मंदिर का निर्माण
भारतीय संस्कृति, कला और धर्म को एक नई ऊंचाई देगा। राम मंदिर का निर्माण केवल एक भौतिक इमारत नहीं है, यह उन करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है जिन्होंने सदियों तक संघर्ष किया। यह मंदिर सिखाता है कि सत्य की राह पर चलने वाले कभी हारते नहीं। यह मंदिर आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा और यह संदेश देगा कि संघर्ष और धैर्य से हर सपना पूरा हो सकता है। अंततः राम मंदिर का यह सफर केवल इतिहास नहीं, ये एक संदेश है कि भारत की आत्मा धर्म, सत्य और न्याय में। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना। जय श्री राम।